सुप्रभात बच्चों, आप लोग कुशल पूर्वक होइएगा। कल रक्षाबंधन का त्यौहार खूब धूमधाम से आप लोग मनाए होइएगा। लेकिन मेरा विश्वास है कि अन्य वर्षों की भांति इस वर्ष रक्षाबंधन के त्यौहार में बहुत सी कमियां रह गई, उत्साह में कमी रह गई, खुशियों में कमी रह गई। इसके पीछे कारण ये है, कोरोना महामारी के कारण जो लॉकडाउन की व्यवस्था चल रही है ना, दूर दराज की बहनें अपने भाई से मिलने नहीं आए। पवित्र भाई बहनों का यह पवित्र त्यौहार रक्षाबंधन में उधर बहनें कचोट कर रह गई, इधर भाई भी जो है सो वो भी एक तरह से कचोट करके रह गया कि मैं जाऊं तो कैसे जाऊं, ट्रेन बंद है, बस बंद है, यातायात के सही साधन नहीं है। तो बहुत धूमधाम से नहीं हुआ, कोई इंटरेस्ट आप लोगों को भी नहीं आया हो। एक बात जान लीजिए, त्योहार जो बनाया गया है, क्यों बनाया गया, इस पर कभी सोच करके देखिए आप लोग। ये हम लोग गृहस्थ आश्रम में जीवन यापन कर रहे हैं और गृहस्थ आश्रम में तरह तरह के उलझने जीवन में आती रहती है। उस उलझन से हम परेशान रहते हैं, काम के बोझ से दबे रहते हैं। जिंदगी मानो, जिंदगी की जो खुशियाँ होनी चाहिए, जीवन जीने का जो जुनून होना चाहिए, जीवन जीने का जो सही आनंद होना चाहिए, उसमें बहुत कमी आ जाती है। तरह तरह की उलझने, परेशानी, चिंता, फेक, काम, रोजगार, मेहनत, मजदूरी, बस लोग इसी में रहते हैं। तो ये करते करते जीवन उनका नीरस हो जाता है। इसी नीरस को दूर करने के लिए, इसी नीरसता को दूर करने के लिए भगवान ने बीच बीच में पर्व का निर्माण किया है ना। और इस पर्व में दो तरह की बात होती है। एक तो कि जितने भी पीछे के परेशानी, कष्ट, चिंता, उलझने हैं, सब पर्व में समाप्त हो जाता है। पर्व के एक दो दिन आगे, एक दो दिन पीछे तक बूढ़े बच्चे सभी खूब आनंद मनाते हैं। पर्व के आने की खुशी में मन को प्रसन्न चित्त किए रहते हैं, है ना। जो गार्जियन होते हैं वो कहीं ना कहीं से पैसे का व्यवस्था अगर अपना है तो ठीक है, नहीं तो कर्जा इधर से उधर से लेकर के और उस पर्व को करते हैं। इस कारण भी कहा गया है कि अगर पर्व नहीं होता तो बहुत से ऐसे गरीब भारत में लोग होते जो अच्छा भोजन उनको नसीब नहीं होता। पर्व के बहाना से ही, चाहे वो कर्जा ले, गुआम ले, कुछ करे, लेकिन पर्व के बहाने कम से कम अच्छे अच्छे भोजन तो कर लेते हैं वो। अगर ये पर्व नहीं होता तो कौन ऐसा व्यक्ति है जो कर्ज ले करके और ये सब चीज़ बनाता, अच्छे अच्छे पकवान बनाते? शायद कोई नहीं। क्योंकि इस जीवन में
तो लोगों की पूर्ति आज तक किसी की हो ही नहीं रही है। एक चीज़ की पूर्ति करता है, दूसरा चीज़ समाप्त हो जाता है, दूसरे की पूर्ति करता है, तीसरा। तो कर्ज लेकर के और कौन जो है जो पुआ पकवान बना के खाएगा। लेकिन एक सदियों से हमारे देश में जो ये परंपरा चली आ रही है पर्व का, ईश्वर का डर है लोगों को, इसीलिए कहीं न कहीं से पैसे का प्रबंध करके और पुआ पकवान अच्छे अच्छे व्यंजन बनवाते हैं और खाते हैं। खैर देखिए, कहने की तो बहुत बात है, लेकिन अब आज हम आज 6 क्लास के बच्चे, आपका ये चैप्टर ख़त्म हो गया है, तो क्यों ना हम आज त्यौहार के बारे में ही आपको कुछ जानकारियाँ दे दें। तो आपने कभी सोचा है कि ये त्यौहार क्यों आते हैं? त्यौहार में बहुत से पैसे खर्च हो जाते हैं, फिर भी लोग त्यौहार मनाते हैं। क्या आप इसको फालतू चीज़ नहीं समझते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। यह जो परंपरा चली आ रही है, ये जो हमारे सभ्यता और संस्कृति में एक अध्याय जुड़ा हुआ है, इसकी बहुत बड़ी विशेषता है। मैं अभी तो बतलाया ही आपको कि पर्व त्योहार के नाम पर भी लोग टेंशन मुक्त तो हो जाते हैं। इतने दिनों के टेंशन, फिक्र, परेशानी, चिंता से 2 ही दिन सही, 2 दिन के लिए तो उन्हें निजात मिल जाता है। तो इस ख्याल से पर्व का होना बहुत ज़रूरी है। और दूसरा एक और मैं आपको बताया कि अगर पर्व नहीं होता तो भारत के कुछ ऐसे भी परिवार, ऐसे भी घर होते जिन्हें जीवन में अच्छे भोजन, पुआ पकवान और भी तरह के व्यंजन नसीब नहीं होते। तुम देखा होगा हर पर्व में हर तरह के व्यंजन का प्रावधान है ना? किसी में मांस, पुआ पकवान, बड़ी, अचरी, कचरी, फचरी, अड़ौड़ी, फुलौड़ी, तिलौड़ी, वो किसी में खीर और पूरी का प्रावधान है, किसी पर्व में दाल, भात, सब्जी, चक्का, पापड़, तिलौड़ी, क्या क्या होता है, सब व्यंजन। किसी पर्व में चूड़े दही का प्रधानता है, चूड़ा, दही और उसके साथ तिल के लाई वगैरह, ये फड़ी का लाई वगैरह, और भी जितना चीज़ आदमी बना ले, मिष्टान, मधुर चीज़, दही, चूड़ा मुख्य भोजन के रूप में लोग अपना खाता है। तो भोजन यही सब न है, पूरी, पुआ, पकवान, यही सब भोजन है। और हर पर्व में करीब करीब यही होता है। किसी पर्व में खिचड़ी का प्रावधान है ना? तो सोच करके देखो कि पर्व जब आता है तो घर के गार्जियन को चिंता बढ़ जाती है। बस वही चिंता बढ़ जाती है थोड़ा सा कि पैसा कहाँ से आएगा, है ना? पैसा का प्रबंध करते हैं, और नहीं तो फिर पर्व में तो फिर खुशियाँ ही खुशियाँ हैं। पैसे का प्रबंध करते हैं और
2 दिन 3 दिन तक पर्व का वो उत्साह रहता ही है। फिर अपने गृहस्थ आश्रम में लग जाते हैं लोग, फिर जो है सो कि वही काम धाम, वही जो है सो कि चिंता फिक्र परेशानियाँ उलझने आती ही रहती है। तो सोच करके देखो कि इसको अगर बीच बीच में कटपिस नहीं किया जाए, उलझन को काटा नहीं जाए, उसको खुशियों में नहीं बदला जाए, तो मनुष्य का जीवन निराशमय हो जाएगा, है ना, नीरस हो जाएगा और जीवन का सही आनंद की अनुभूति उसे नहीं होगी। इसलिए पर्व होना बहुत जरूरी है। तीसरी बात है, पर्व एकता और शांति का प्रतीक है। एक बात तो है कि यह खुशियाँ लेकर के आती है, हमारे सारे कष्ट को, चिंता फिक्र परेशानियों को दूर करती है। दूसरा है, पर्व के कारण ही हमें अच्छे अच्छे भोजन, तरह तरह के व्यंजन, है ना, खाने का अवसर प्राप्त होता है। तीसरा है पर्व का एक और महत्व कि यह आपसी भाईचारे का प्रतीक है। पर्व त्योहार में स्वतः आपसी मेल जोल हो जाता है, तालमेल हो जाता है। आपसी मेल जोल का मतलब, अब किसी को बुला करके तुम घर में खिला रहे हो, तुमको बुला करके किसी ने खिला लिया, दरवाजे पे आए, गले में गले मिले, पर्व त्योहार के बारे में वार्तालापें हुई, तो इसमें क्या होगा कि खुशियाँ बढ़ेगी, है कि नहीं, निकटता बढ़ेगी, एक दूसरे के प्रति तनाव नहीं रहेगा, एक दूसरे से निकटता बढ़ेगी। तीसरा ये हो गया। तो पर्व जो है सो किसी न किसी रूप में वो आदिकाल से संबंधित है। कोई बात नहीं है कि 10 वर्ष से कोई पर्व शुरू हो गया है, तुमको है ज्ञात, ऐसा ज्ञात है तो पर्व को बताओ कि कोई पर्व मेरे यहाँ 10 वर्षों से शुरू हो गया है। जितने भी पर्व हैं सब प्राचीन काल से चली आ रही है। ये रक्षाबंधन का जो पर्व है, ये भी बहुत पुराना पर्व है, लेकिन यह पर्व जो है आध्यात्म से इसका कोई रिश्ता, नाता, लेन देन नहीं है। या ये इधर आकर के रानी कर्णवती का नाम सुना होगा तूने। रानी कर्णवती एक वीरांगना थी, सम्राज्ञी थी, महिला थी। महिला जान करके उस पर जो है सो किसी राजा ने उस पर आक्रमण करने का कहा कि तुम पर हम आक्रमण करने की योजना बना रहे हैं। आक्रमण करके और राज्य विस्तार के रूप में मैं तुम्हारे पूरे राज्य को अपने अंडर में कर लूँगा। रानी कर्णवती वीरांगना थी, सहज रूप से वह इस राज्य को देना नहीं चाह रहे थे। उसने निर्णय कर लिया
कि चाहे जो हो, मैं आक्रमणकारियों के आक्रमण का भरपूर विरोध करूंगी। मैं भी लड़ाई करूंगी, जो होना होगा होगा। लेकिन कर्णवती की सेना से अगले की सेना बहुत बीस थी, बहुत मजबूत था। इस बात से रानी कर्णवती को डर भी लगता था कि हम तो उससे पराजित हो जाएंगे। इसलिए उसने हुमायूं को, दिल्ली का शासक था उस समय हुमायूं को उसने एक पत्र के साथ यही एक राखी का धागा भेजी, है ना, राखी का धागा भेजी और बजाते लिखी कि आज से मैं आपको यह कच्चा धागा भेजकर आपको मैं आज से अपना भाई मान रही हूँ, और ये राखी का लाज रखना, मैं संकट में हूँ, मेरे ऊपर आक्रमण होने वाला है, इसलिए मैं तुम्हें याद की हूँ, मेरी मदद करो, मेरी रक्षा करो। जब वो राखी मिला, हुमायूं बड़ा प्रसन्नचित्त था, जबकि हुमायूं के परिवार से और कर्णवती के परिवार से सब दिन दुश्मनी चली थी। हुमायूं के पिता को कर्णवती का पिता या कोई भी व्यक्ति उसे मार दिया था। यह बात हुमायूं का मंत्री जानता था, खुद हुमायूं ही जानता था। जब हुमायूं को रानी कर्णवती के प्रति पूरी दया आ गई और उसने अपने सेना को भेजने का निर्णय लिया, तो वही मंत्री कहा कि महाराज, आप किसकी मदद करने जा रहे हैं? यही ना इस आपके पिता का हत्यारा है और उसकी आप मदद कर रहे हैं। कहा कि जाने दो, जो बीत गई सो बात गई। आज यह मेरे समक्ष मुझसे मदद की आशा की है। दूसरी बात है कि यह नारी है। तीसरी बात है कि हमें यह भाई मान ली है और ना रक्षा भेजी है और धागा सूत्र भेजी है और कही है कि इसे बंधवा लेना। बहन की ओर से ये रक्षाबंधन में तुम्हें रक्षा सूत्र भेज रही हूँ, है ना, और बहन की रक्षा कर। कहा कि वो सब कुछ नहीं चलेगा, मेरा सैनिक वहाँ जाएगा, कर्णवती के सैनिकों के साथ आक्रमणकारियों के सैनिकों को धूल चटाएगा। वैसा ही हुआ, लेकिन आक्रमणकारी ठुमक गए। जब ये आक्रमणकारियों को पता चला कि यह जो है सो हुमायूं का सैनिक है, तो उसने आक्रमण करना छोड़ दिया। तो यही पर्व त्यौहार इसी को कहते हैं। धन्यवाद। आज की पढ़ाई इतनी ही रहेगी। धन्यवाद। और कल भी इसी तरह के कोई प्रसंग मैं लेकर के आऊँगा आपके समक्ष।